डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 245 का सॉल्यूशन। इसमें करना क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में बनाना है, ट्रांसलेट करना है। लेकिन ये क्या है, तो फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। और अभी ये तो एक्सरसाइज अब लगभग इस बुक के समाप्ति होने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको 25 है, सॉरी 245 है, और इसका पिछला एक्सरसाइज था 245। उसका लिंक अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा ऊपर आई बटन में, तो उसे जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी इस पूरे बुक का यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए, इससे पहले के ऑल एक्सरसाइजेज के बन चुके हैं, तो उसके प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स हैं के सॉल्यूशन मिलते हैं, उन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक ग्रामर टॉपिक्स का भी जो है वो प्लेलिस्ट मिलेगा। लेकिन एक जरूरी बात ये है कि अभी जो हमने इसको तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन एक एक रूल तो यहाँ संभव नहीं है। एकदम स्टार्टिंग से आप चाहें जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक यदि नरेशन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगा। वहां से क्लिक करके एक एक करके 3-4 वीडियो में सब कुछ बताया गया है। चलिए तो इसको जान लेते हैं। इसमें क्या है, उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ, तो उसने मुझसे कहा तो ही सेड टू मी, बाजार जाओ तो गो टू मार्केट। अब इसमें आप गौर करेंगे क्या, ये जो सेंटेंस है, कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को गौर करेंगे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है और उसके अनुसार इसको बनाएंगे। तो गो टू मार्केट जो है वो आपको इम्परेटिव है ना, इम्परेटिव है। और इम्परेटिव में होता है कि यहाँ पर आपको लिखना होता है सेड टू की जगह ऑर्डर्ड या टोल्ड, जैसा लगे। अच्छा, कन्फ्यूजन हो तो बढ़िया है, आप आस्क टोल्ड भी लगा सकते हो, आस्क्ड भी लगा सकते हो, है ना। ऑर्डर लगे कि सजेशन है, कन्फ्यूजन सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। नॉर्मल कन्फ्यूजन हो तो टोल्ड लगा दो, आप इसमें भी लगा सकते हैं जैसे नॉर्मल वाले में लगाते थे। और फिर मी है तो मी, जो भी ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसको फिर से देखिए, इसको जो है इधर वाला सेट टू को हम इनमें से कोई एक बदल देंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो मी है। अभी इसको हटाने के बदले कॉमा इन्वर्टेड को टू लगा दिए और सेम टू सेम इसको उतार दिए, गो टू मार्केट तो गो टू मार्केट। यदि कुछ मी वगैरह रहे तो उसमें वो चेंज कर लेंगे। जैसे अगला है, मैंने अपने नौकर से कहा तो आई सेड टू माई सर्वेंट, एक गिलास दूध लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इंपरेटिव सेंटेंस है ऐसा। तो आई ऑर्डर, और सर्वेंट को तो ऑर्डर करेंगे, इसलिए आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, और बस टू लिख देंगे, और ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बस सेम टू सेम हमें लिख देना है। आगे बढ़ेंगे। राम ने सीता से कहा कि कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए। राम सेड टू सीता, कृपया जब है तो प्लीज हम लगाएंगे, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। ये भी इंपरेटिव है। इंपरेटिव के 3 पहचान मैंने बताए हुए हैं, या तो वो वर्ब 1 से शुरू होता है, या फिर डोंट नेवर से शुरू होता है, या फिर वो प्लीज काइंडली से शुरू होता है ना। तो उसे हम इंपरेटिव मानेंगे। ठीक है, तो प्लीज वाले में आपको वर्ब में ध्यान रखना है कि केवल रिक्वेस्टेड ही लगाना, और सब में अपने मर्जी से टोल्ड सेट लगा देंगे। प्लीज काइंडली वाले में केवल रिक्वेस्टेड, है ना। राम रिक्वेस्टेड सीता, और बाकी सब नियम वही है। टू के बाद खाली प्लीज काइंडली को हटा देना है और सेम टू सेम रख देना है। मी है तो उसका आपको ही में यहाँ बदलेंगे राम के हिसाब से। मैंने मोहन से कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए। आई सेड टू मोहन प्लीज हेल्प मी। क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ मी ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, मैंने पिताजी से कहा कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। आई सेड टू फादर, मैंने पिताजी से कहा बाय मी ए बाइसिकल, है ना, एक साइकिल मुझे खरीद दीजिए। तो आई टोल्ड माई फादर टू बाय मी ए बाइसिकल। ठीक है, हालांकि पिताजी वाले में प्लीज वगैरह लगा रहता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन है, जैसा रहेगा वैसा ही हम लिखेंगे। उसने मुझसे कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करो। ही सेड टू मी टेक एक्सरसाइज एवरी डे, है ना, प्रतिदिन का एवरी डे और रोज का डेली। ये एडवाइस, ये तो एडवाइस या सजेशन ही है, तो आप इसमें एडवाइस सजेशन लिख के बढ़िया है ना। मी टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। फिर है, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना। डॉक्टर ने कहा तो द डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। द डॉक्टर एडवाइज, यहाँ तो डॉक्टर तो हमेशा एडवाइस या सजेशन ही देते हैं। मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, योर को माई फर्स्ट पर्सन, सॉरी, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार बदल देंगे। पिताजी ने कहा, फादर सेड, सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फादर सजेस्टेड टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, है ना, या टू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, है ना। यहाँ पर भी ऑलवेज आप दे सकते हैं, शुरू में नहीं होगा, है ना। टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ठीक नहीं है। शिक्षक ने हम लोगों से कहा कि वर्ग में मत हंसो। द टीचर सेड टू अस डोंट मेक ए नॉइज इन द, वर्ग में
मत हंसो। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको जरा सा मैं करेक्शन करवा लूंगा। वर्ग में मत हंसो तो डोंट लाफ इन द क्लास हो जाए ना, मेक अ नॉइज हट जाएगा, है ना। यहाँ से भी मेक अ नॉइज हट जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है डू नॉट लाफ, है ना, ऊपर में हो जाएगा आपको लाफ, LAUGH, है ना। नीचे भी आएगा नॉट टू, यहाँ पर नॉट टू मेक ए नॉइज की जगह आपको लाफ करना है, दोनों जगह पर, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। अगला है, मैंने उससे कहा कि वहां मत जाओ, है ना। फिर यहाँ एक मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, प्रिंटिंग में हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, आई सेड, है ना, आई सेड डोंट गो देयर, आई, और उससे है तो आई सेड टू, है ना, हिम, ठीक है। तो नीचे भी हो जाएगा आपको, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आई सेड, आई टोल्ड हिम या ऑर्डर्ड हिम या सजेस्टेड हिम नॉट टू गो देयर। अगला है, राम ने मुझसे कहा उसे मत पीटो, राम ने मुझसे कहा उसे मत पीटो, राम सेड टू मी डोंट बीट हिम। और भी हो सकता है, राम आस्क्ड टोल्ड, ये नॉर्मल बात है इसलिए इसमें कोई ऑर्डर सजेस्टेड भी लगा सकते हैं तो चलेगा। राम आस्क्ड या टोल्ड नॉट टू, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ मी छूट गया है ना। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मैं टीचर पहले हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ, तो यदि कुछ मिस्टेक रहेगा भी तो मैं उसे करेक्शन बिल्कुल जो है वो करवा दूंगा, है ना। वो प्रिंटिंग हो सकता है लेकिन वो बताने में आपको मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो राम आस्क्ड या टोल्ड मी नॉट टू बीट हिम। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे गाली नहीं दो, ही सेड टू मी डोंट अब्यूज मी। ही वांड या टोल्ड भी आप लगा सकते हो, सजेस्टेड और डर्ड भी लगा सकते हो, है ना। मीन नॉट टू अब्यूज। अब फिर एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या अब्यूज, यहाँ पर हिम हो जाएगा, है ना। इसको फिर से प्रेस करके लिख लेते हैं, अब्यूज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि ये मी है ना, इसके हिसाब से। तो थोड़ी मिस्टेक्स इसमें ज़्यादा रही, लेकिन खैर इस बात को आप लोग प्लीज़ क्षमा करेंगे। और चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थोड़ी देर से ही सही, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक रिक्वेस्ट और भी है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।